हरियाणा में जिंदा पिता को मरा हुआ बताकर निकाली श्रद्धांजलि यात्रा। बेटा ढोल पर नाचा, वीडियो देखकर बुजुर्ग घर लौटा तो बोला कि मुझे मारना चाहता है। हरियाणा के फरीदाबाद में बेटे ने 25 लाख रुपए के मुआवजे की चाहत में अपने जिंदा पिता की श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर डाली। बड़े बड़े पोस्टर छपवाकर गाँव में भी लगवा दिए। ढोल बाजे के साथ नाचते हुए पूरे गाँव में यात्रा निकाली। लेकिन जब जिंदा पिता ने इसका वीडियो देखा तो वह हैरान ही रह गया। पिता ने पहले अपने जिंदा होने की वीडियो बनाकर सरपंच को भेजी। इसके बाद मंगलवार को खुद वह गांव में पहुंचा और पंचायत करवाई गई। बेटे का बहिष्कार कर दिया गया है। पिता का आरोप है कि बेटा उसे जान से मारना चाहता है और इसीलिए वो बीते 9 महीने से घर से गायब था। अब बेटा कह रहा है कि वो पिता को तलाशने का तरीका था। ये मामला जो है फरीदाबाद के गाँव पनहेड़ा कला का है। क्या नाम है बाबा? लालचंद। लालचंद जी, ये आपके बेटे हैं, उन्होंने आपकी श्राद्ध यात्रा निकाल दी, श्रद्धांजलि यात्रा निकाल दी। ये क्यों हो रहा है, क्या है मामला? वो मारना चाहे, ख़त्म करना चाहे। कौन मारना चाहता है, क्या नाम? बेटा। वजह क्या है? वजह पेंशन आ रही है मेरी, वहाँ की वजह है। कितनी पेंशन आती? 3000 रुपये बुढ़ापे। तो आप पिछले 9 महीने से कहाँ थे वगैरह? 9 महीने से घर से गायब थे? मैं तो अलीगढ़ में दुबई करो, डर के मारे। क्यों? मारने को डर है, वो मारे वो मोट है। आपको मार के इनको क्या फ़ायदा होगा? फायदा ही फायदा हुआ। वो जो पेंशन कट जाएगी, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लेगा और क्या करेगा। नहीं, वो कह रहे हैं कि भाई आपके पास कोई 1 करोड़ रुपए है, रिश्तेदार जी एक पैसा भी कतई मैं ही डोलूँ, भूखो प्यासो मर। तो इतने समय कहाँ रहे आप? कैसे पता चला आपको कि ये श्रद्धांजलि रख दी है, फिर आप मौके पे पहुँच गए? मेरे बहने पे हो वैसे मेरे फ़ोन नंबर उनने मुँह ते बताई, अब तू आ जा। मैं होते 3 दिन में आ गई जी साइकिल। फिर यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ? अब जैसे पंच करेंगे, सरपंच करेंगे, ऐसे होगी। तो वजह क्या है? मतलब आपको ये रखना नहीं चाहते आपके बेटे, या क्या होता है आपके ये साथ? मुँह मार देंगे, रखने तो बहुत दूर रही, मुँह मार देंगे इठो है। वो कह रहे कि अब से पहले भी 4 बार आप जा चुके हैं छोड़ के। जब दुखी है जा भूख मरे और भग जाओ। और का मारे कतई के जन कै बार मार लियो। कौन मारे? बेटा मारे हो, बेटा और गैर लगा लियो और कुछ दे। क्या बोलता है, मतलब चाहता क्या है आपका बेटा आपसे? मोल हो पतो वाई ये पतो ये बात कहा चाहे मुँह पे है तो है नो कच्ची। वो कह रहा कुंभ में गए थे आप, कुंभ में? मैं न गयो कुंभ में, मैं न गयो, मैं देखे ही न कुंभ। क्या बोल के निकले थे घर से जब गए थे? मैं तो न्यू कह रहा हूँ, रोंड न्यू कह रही यान मुँह में झाम लगाया बोहरिया ने। अक न्यू कहिए पिताजी ने सेक्स की किताब दे दे मुझे। मैंने कि भैया मैंने कह दिन मांगी, मैं बोहरिया थे आज तक बूझ रही हूँ बेचारी थी। नो मैं कौन की कहूँ, डर के मारे मैं कच्छ भी न कहूँ। तू जब दे दे खाई ली नहीं। तो आपके साथ किस तरह से मारपीट करते थे ये लोग? ये झोम लगा मैं मंच जैसी। मैं न्यू कहती भैया गाड़ी मत दे, न्यू कहते और बहन चो तू ये पंच साले तू जो ने झट पूछ दे। अब यह बोहरिया ने अब बनाया और नया यूँ तो बनाया और सेक्स किताब में ग्रोम में मैं खा करूँ किसी। तो पुलिस में कंप्लेंट की क्या आपने कभी इस चीज़? मैंने करी एक बार पहले। अब वो ये मारे हैं रोटी न दें। अब झट भैया गोम के लग गए इनकी गए मोते न्यू कह दी अमी चंद्र का ही बात। अगर जो सारे छोरा का हाथ लग गो ना तो तू ही जो है तो। अब क्या इनके पास रहोगे, अलग रहोगे? मैं तो अलग रहूँगा जी कतई जिंदगी। मैं चाहे मर जाऊँ कहीं, आप मैं न रहूँ इनके ढोल, कतई नहीं रहूँगा। चाहे कछ भी है, चाहे भूखों मर जाऊँ कहीं। बताया जा रहा है कि बेटे ने जो है 3 अगस्त को एक श्रद्धांजलि सभा रखी थी। अपने 89 साल के जिंदा पिता लालचंद उर्फ लूला की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। गांव में 50 बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए। श्रद्धांजलि सभा का दिन, समय और स्थान भी लिखा गया था। गाँव के मंदिरों में रोटियां भी बांटी गयी, ढोल बाजे के साथ यात्रा निकाली गयी। बेटे का कहना था कि गोवर्धन परिक्रमा के लिए थे और इस सभा को लेकर गजेंद्र की सफाई थी कि उसके पिता 9 महीने पहले घर से साइकिल पर गोवर्धन परिक्रमा के लिए गए थे, लेकिन वो गोवर्धन
गोवर्धन से बनारस चले गए, बनारस से महाकुंभ में चले गए और महाकुंभ में पहुंचने पर पिता से बात हो रही थी, लेकिन उसमें मची भगदड़ वाले दिन से बातचीत बंद हो गई। राजेंद्र ने बताया कि इसके बाद महाकुंभ जाकर पिता की तलाश की, कोई सुराग नहीं मिला तो उसे लगा कि पिता की मौत हो गई है। महाकुंभ से घर लौट आया, यहाँ लोगों के कहने पर उसने पिता के लिए ये पूरी श्रद्धांजलि सभा रखी थी। स्वामी जी, एक वीडियो वायरल हो रहा है श्राद्ध जो किया है आपने अपने पिताजी का, जबकि पिताजी का वीडियो आ रहा है कि मैं जिंदा हूँ, तो ये कैसे हुआ? आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ। ये मामला ऐसा है, अक्टूबर में मेरे पिताजी यहाँ से साइकिल लेके वहाँ गोवर्धन की परिक्रमा लगाने गए थे और वो जाते रहते थे, साइकिल ले जाके हर बार जाते थे, लेकिन इस बार वो लौटे नहीं। और जब कुंभ में भगदड़ मची, उस शाम को मेरी बात हुई थी पिताजी से, भगदड़ से पहले दिन, और जब भगदड़ हो गई उसके अगले दिन मैंने फ़ोन लगाया उस खबर को देख के, कहीं वो कुंभ में उस समय थे, उनसे मेरी बात हुई थी, मैं कुंभ में हूँ। तो जब वो फ़ोन नहीं लगा तो हम परेशान हो गए और हमने बहुत ढूंढा उन्हें, कुंभ में भी हम गए, ढूंढा। उससे बीच में हमारी बातें होती रही, तो वो 1 महीने के बाद बता रहे थे हम अयोध्या में हैं। उसके बाद बात हुई कि हम बनारस में हैं, कुछ हमारे साथ कुछ और साधु महात्मा हैं, उनके साथ में हूँ मैं। तो मेरा एक कार्यक्रम था 16 मार्च को मेरे आश्रम पे, दूसरे पे, जहाँ कितने महीने वो बाहर रहे और आपने फिर श्रद्धांजलि सभा का डिसीजन क्यों किया? रिलेटिव हैं और सभी जितने भी धार्मिक स्थल हैं, क्योंकि वो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, तो धार्मिक स्थलों पर ढूंढा। क्योंकि मैं संत सुरक्षा मिशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो मोस्ट ऑफ नेटवर्क है मेरा पूरे भारत में, तो मैंने सभी धार्मिक स्थलों को अपने तरीके से फ़िल्टर कराया। लेकिन वहाँ जब नहीं मिला तो फिर मैंने ये सोचा कि शायद उनका कुंभ में मर गए हैं, उन कुंभ में देहांत हो गया है। तो ऐसा बताते हैं सनातन धर्म में कि जब तक आप श्राद्ध नहीं करोगे, जब तक आप श्रद्धांजलि नहीं दोगे, और समाज से भी मुझे टॉर्चर होने लगा कि कहाँ है, ढूंढ क्यों नहीं रहे, रिश्तेदार प्रेशर बनाने लगे, और मेरे को मतलब जीना, रास्ता निकलना दूभर हो गया। मैं जहाँ जाता था वहाँ मेरे से एक ही क्वेश्चन, अरे कहाँ चला गया, भगा दिया, क्या कर दिया, मरवा दिया, मार दिया, तूने मार दिया। क्योंकि मेरे पिताजी के थोड़ा दिमाग में कमी है पहले से ही, वो 4 बार पहले भी घर छोड़ के जा चुके हैं और मैं 4 बार उनको लाया जगह जगह से, कभी 1 साल में आते, कभी 6 महीने में आते। तो जब वहाँ उस दिन से स्विच ऑफ हुआ है तो मेरे को एक डाउट था कि वो शायद कुंभ में उनके साथ कोई दुर्घटना घट गई है, क्योंकि वहाँ पता तो था नहीं, लिस्ट भी मैंने चेक करी, लिस्ट में तो नाम नहीं था, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये था कि कहीं इधर उधर उसमें हो गए हों। तो इतना वेट करने के बाद फिर मैंने डिसीज़न लिया, समाज का जो जवाब देते देते मैं थक गया, जहाँ निकलूँ वहाँ सिर्फ पिताजी के बारे में पूछें, रिश्तेदार प्रेशर बनाएं। तो मैंने कहा जी मैं श्रद्धांजलि कर देता हूँ, क्योंकि मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि उनकी मृत्यु हो गई। अब किसी को अगर उनको पता होगा वो जिंदे होंगे तो इस खबर को लेके वो आ जाएंगे, और अगर वो मर गए तो उनकी श्रद्धांजलि, उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। हमने 50 से ज़्यादा पोस्टर इसलिए गांव-गांवों में लगवाए, उधर चंदावली से लेके और ऐसे पूरे इलाके में हमने पोस्टर केवल इसलिए लगवाए क्योंकि आज तक किसी ने श्रद्धांजलि इस तरीके से नहीं दी। वो हमारा मकसद यही था कि क्योंकि हमारे कुछ रिश्तेदार हैं जो षड्यंत्र मेरे जीवन में रचते रहे हैं, तो मुझे कहीं वहाँ शक था, क्योंकि मेरे पिताजी के पास ज़मीन तो उन्होंने मेरे नाम कर दी, लेकिन उनके पास कुछ कैश है। कितना कैश था? लगभग 1 करोड़ रुपया उनके पास है। तो मुझे ये डाउट है कि उस 1 करोड़ के चक्कर में ये लोग कहीं उनको मार दें, किडनैप कर दें। तो मुझे ये डाउट भी था कि मैंने कहा किडनैपर ये लोग हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, तो ये कर सकते हैं उनके साथ, क्योंकि कई बार उनके साथ ऐसी हरकत हुई है, उनको कई बार मैं उनके यहाँ से भी लाया हूँ। तो मुझे ये शक हुआ, तो मैंने कहा वो डिस्क्लोज़ हो जाएंगे वो लोग। तो अब डिस्क्लोज़ हो गए हैं वो लोग। और वो पिताजी का कल जब मेरी यात्रा, मैंने 4 मंदिरों पे रोटियां चढ़ाई, कुत्तों को, बिल्ली को रोटी खिलाई, 21 किलो आटे की जोत जलाई। तो मेरा अपना तप है, अपने तप के हिसाब से मैं काम कर रहा था, और मेरे तप ने इतनी ताकत दे दी कि 4 मंदिरों पे रोटी चढ़ाने के बाद 5वें मंदिर तक मुझे पहुंचने नहीं दिया, और मेरे पिताजी की सूचना आ गई। हमारे सरपंच साहब आए थे और सरपंच साहब के पास वीडियो आया, फिर मेरे पिताजी की कई लोगों की बात भी हुई उनकी, और वो फिर जब मुझे पता लग गया तो फिर मैं खुश हो गया कि भैया ठीक है। ये रहा जाखड़ साहब।
तो अभी जो पिता यात्रा को जब सरपंच ने रोक दिया तो राजेंद्र ने कहना शुरू कर दिया कि ये पिता की तलाश करने का उसका तरीका था। राजेंद्र ने कहा कि उसको पता था कि पिता को किसी रिश्तेदार ने उनके पास मौजूद 1 करोड़ रुपए हड़पने के लिए किडनैप कर लिया है, इसलिए उसने श्रद्धांजलि सभा रखी ताकि पिता को छोड़ दिया जाए।